नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाइस चेयरमैन स्ट्राइव मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी सर। अजय चतुर्वेदी sir gave 38 years of his life to the army. He was from sir, military college of engineering. So he specialized in a field जहाँ पर बहुत कम लोग मिलते हैं. The enemy has gone on the back foot. TRF आज हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पे कैसे आ गए? What went wrong? And इतनी जल्दी कैसे होश आ गया TRF को? The resistant front. Sir, over to you. I think I'll give the platform. आज आपने तुलसी गेबर्ट का एक स्टेटमेंट देखा होगा, वो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए दुनिया में आज की तारीख में जो टेररिज्म के ऊपर है वो कंसेंसस है कि जीरो टॉलरेंस फॉर। आप देखिए अमेरिका आपके साथ है, इवन जो पाकिस्तान के बैकर्स जैसे सऊदी अरेबिया वो भी आपके साथ हैं, और वो क्योंकि वो भी हुती से परेशान है। चाइना एकदम चुप रहा है क्योंकि उसके समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया में आज की तारीख में कंसेंसस है, और मतलब शायद टीआरएफ ने इतना टफ स्टांस सोचा नहीं था कि जो भारतवर्ष लेगा, और जो इन्होंने स्टेप लिया है कि जिस तरीके से उन्होंने आज 63 आदमियों को पकड़ लिया, जो उन्होंने 4 आदमियों को ढूंढा भी, जिसकी वजह से तो अभी टीआरएफ जो कल को बहुत छाती चौड़ी करके बोल रहे थे कि जी हमने किया है, आज वो बिल्कुल पूंछ उनके टेल जो है पैरों के बीच में आ गई, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? आपने अगर किया है तो अब आपको इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप तो एक्सेप्ट कर चुके हो। ये सब जो बात कहना कि हमारी साइट हाईजैक हो गई थी, आई थिंक दिस आर ऑल आफ्टर थॉट्स एंड नोबडी इज गोइंग टू बिलीव देम। एंड नाउ ये जो है कि पूरी लिस्ट तैयार हो गई है, और इस बार कोई दया माया नहीं दिखाई जा रही है। तो जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो सैफुल्ला कसूरी अब पकड़े जाएंगे जो कि मास्टरमाइंड थे इसके, या वो जो 3 आदमी हैं आसिफ फौजी, और एक वो 2 और हैं, एक अबू तला है और एक तीसरा और है, जिनके फोटोग्राफ्स भी हो गए हैं। कहाँ तक और कब तक भागेंगे वाली बात है। और ये बिल्कुल तो मतलब जो इनकी स्ट्रैटेजी दिख रही है इसके अगेंस्ट, कि पहले तो जो अंदर हैं इन्हीं को ठोको, उसके बाद हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बाद भी टैकल जस्ट अक्रॉस। एंड तब तक उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि जो पाकिस्तान सोच रहा है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, हम वैसे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। असली चीज इसमें होती है जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स में भी होती है, डेट, प्लेस एंड टाइम। ये तीनों जो हैं इनकी ऐसी होती है, कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जो है ये जरूरी चीज है। एंड इसमें सॉरी, ये देखिए ये जो चारों खड़े हुए हैं, ये अब जो है ये इतनी जो बहादुरी के साथ खड़े हुए हैं, बहुत जल्दी या तो ये पहुंच जाएंगे जहां इनका आशियाना होना चाहिए, या फिर ये सरेंडर करेंगे, या ये हत्थे चढ़ेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के और फैसला किया जाएगा। तो अब ये बहुत दिन बचने वाले नहीं है, ये मेरा मानना है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बोल रहे हैं जब क्लेम कर रहे थे, जब क्रेडिट ले रहे थे, क्रेडिट इन्वर्टेड कॉमर्स में क्रेडिट ले रहे थे, फिर तब उस वक्त हाईजैक नहीं हुआ था। अब मतलब जब अटैक करने आए थे तब हाईजैक नहीं हुआ था, अब हाईजैक हो गया उनका अकाउंट। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। It took them 4 days to say that it was hijacked. उनके पास मीडिया नहीं थी, न्यूज़पेपर नहीं था, लेटर नहीं लिख सकते थे, ईमेल नहीं डाल सकते थे। 22 और आज 26, 4 दिन लगा इनको ये बताने में। 4 दिन ये कहने में कि हमारा वेबसाइट हाईजैक हो गई। मतलब फोन कॉल कर देते इंडियन एम्बेसी को कि हम टीआरएफ की तरफ से बोल रहे हैं, हमने नहीं किया है, हमारा गलत नाम लिया जा रहा है। आपको 4 दिन लगे। 4 दिन इसलिए लगे क्योंकि नेवी खड़ी हुई है आपके पोर्ट्स के घेर कर, लैंडलॉक कर दिया है, एयरफोर्स ऊपर से घूम रही है। इंडिया ने नेवी जो मूव कर दिया है, जो
आपका विक्रांत है, INS विक्रांत, वो मूव आउट हो गया है। एंड विक्रांत वेरी वेरी क्रेडिबल पोटेंट फोर्स है। आपकी एयरफोर्स ने आक्रमण और रफेल की जो ड्रिल्स की हैं, रफेल और सुखोई 30 MKI की, उससे हिल गए। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वैली में थे, और आज जो उनके जितने ठिकाने हैं उन पे रिलेंटलेसली हमला हो रहा है, और आज भी 6-7 आदमी जो है वो पहुंच गए हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। और ये इससे किसी तरह का कोई दया माया नहीं होगी। तो अब लगने लगा है कि हो सकता, अच्छा इसमें और कीजिए, तुलसी गेबार्ड का स्टेटमेंट जो है बहुत रेलेवेंट है। जो उन्होंने बोला है कि मैं, ऐसा है कि हम लोग हिंदुस्तान के साथ हैं, और उनसे इंटेलिजेंस इनपुट भी इनको अब मिलेंगे, जिससे रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये इनका फैसला होने ही वाला है। ये देखिए, ये तुलसी गेबार्ड का आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा दिया, वी आर स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इंडिया इन द वेक ऑफ द हॉरिफिक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक। एंड माइंड यू, द लैंग्वेज इज इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक, इट इज नॉट टेररिस्ट अटैक। मतलब जो लोग हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, तुलसी गेबार्ड ने बिल्कुल क्लियरली बोला इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक, बिकॉज जो उसके बाद इवेंट हुई थी उनको, उसका उन्होंने नोटिस किया है, टारगेटिंग एंड किलिंग 26 हिंदूज इन गांव। माय प्रेयर्स एंड डीपेस्ट sympathies are with those who lost a loved one. PM and with all his people of India, we are with you and support you as you hunt down those responsible for this heinous attack. तो आप देखिए, हमारे उनसे इनका शेयरिंग का तो है ही है, तो अब हमको खबर भी मिलेगी, और हम लोग बहुत जल्दी, आपके पास देखिए, अभी आपने जो, हम लोगों ने कुछ वेपन सिस्टम्स जो नहीं किए हैं, MQ जो आपका प्रीडेटर है, जो ड्रोन है, आपने उसको अभी नहीं किया है, जो जिससे कि अरमान जवारी और जनरल कासिम वाज लिक्विडेटेड। तो अब वो भी आएगा कि ऊपर से कहाँ पे कहाँ किस तरह से होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि नाउ पाकिस्तान हैज च्यूड मोर देन व्हाट दे कैन सॉलो। वो फंस गए हैं अभी बुरी तरीके से। सर, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे हमारे जो वेपन और वेपनरी है वो बहुत पीछे हैं, मतलब अभी तो हमने फर्स्ट स्टेज भी नहीं खोला है, हमने तो बस वो क्या बोलते हैं, अभी ट्रेलर भी नहीं बोलेंगे, जिस थोड़ा सा शोबाजी की है कि ये तो एस्केलेशन लेडर जो है ये ऐसे ही बढ़ता है, क्योंकि आप ओपन वॉर नहीं करोगे। ये मैं कन्विंस्ड हूं कि इसमें ओपन वॉर होना, मुझे नहीं लगता कि अभी इन नियर फ्यूचर इतनी आसानी से होगा। इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है, जिसमें कि उनके काफी, जैसे कि ये पानी का ही एक इशू आप ले लीजिए, FATF, ये दो चीजें आएंगी जिस तरह से उन्होंने उनके, आप पानी का ले लीजिए कि आज ही के दिन जो है आपने देखा होगा कि चिनाब में पानी कम होने लगा। तो अब जो है उनको कुछ पता नहीं चलेगा हम क्या करते हैं वेस्टर्न रिवर्स के साथ, और उनका नुकसान होने वाला है। FATF अगले महीने होगा जून में, तब फिर इंडिया जो है विल ट्राई टू गेट देम अगेन इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट व्हाटएवर। तीसरा, जो ये मेडिकल वगैरह का जो है, उनकी जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। आप देखिए कि जो नॉर्मल गरीब है, मिडिल लेवल, लो इनकम ग्रुप वाले हैं, वो आते हैं यहाँ इलाज कराने, सब बंद हो गया। किसका नुकसान हुआ? एक कॉमन आदमी का। तो अब जो है वो इनको अकाउंटेबल। अच्छा, इसमें एक और, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग, आज मैंने कहीं एक टिकर कहीं देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, BLA और TTP ने बोला है कि इंडिया जाने के पहले तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ना इमेजिन, उनका बैक साइड भी सेफ नहीं है। TTP और BLA अगर ये बोल रहे हैं तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी रहेगी। सिंध ऑलरेडी रेस्टिव है, गिलगिट बाल्टिस्तान ऑलरेडी रेस्टिव है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफी मुश्किल में हैं। अब देखिए उनके स्टार्स देखिए, पहले उन्होंने बोला हमारा कुछ लेना नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि इंडिया ने अपने आप कराया है। अब तीसरा स्टेज वो कह रहे हैं कि जी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन करा लो सर,
ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, और यूएन के पास पहुंच गए कि इंटरवीन करो। देखिए ये पिछली बार जो इन्होंने किया था, जो क्योंकि इंडिया को इनका बहुत ही, जिसको कहते हैं कि हमारा जैसे हम लोग तो कृष्ण की परंपरा वाले हैं कि भाई तुम 5 गांव दे दो तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। उस परंपरा के चलते प्राइम मिनिस्टर गए थे, जिसके लिए उनको काफी बोला गया कि वो बिरयानी खाने गए थे। वो वेजिटेरियन आदमी हो, क्या बिरयानी खाएंगे। वो नवाज शरीफ से मतलब एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको बुलाया। फिर जब पठानकोट हुआ तो उन्होंने उनको कहा कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब पठानकोट क्या हुआ ही नहीं था। आप देखिए 26/11 का तहोर राना और हेडली सारा कुछ बोलते जा रहे हैं, तो अभी जो है ये दे आर सिंगिंग द कंप्लीट प्रोग्राम। तो अब उनकी पकड़ में आ रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं इन्होंने किया, इतने डॉसियर दिए गए। तो अब वो डॉसियर वाली कहानी खत्म। ये नया हिंदुस्तान है, इसमें ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई इन्वेस्टिगेशन ये क्लियर कट है, इसमें कहां से शक शुबा कहाँ है। पश्तो बोल रहे हैं वो, जो सैफुल्ला का जो सैफुल्ला कसूरी है, जो उनका लीडर था, जो मास्टरमाइंड है, वो पाकिस्तानी है। 5 में से 3 पाकिस्तानी है। तो क्या, किसको ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इनका फैसला होके रहेगा इस बार, मुझे पूरा विश्वास है। और कोई जरूरी नहीं कि हम लड़ाई पे जाएं। जैसे मैंने बोला ना कि जो ऑपरेशंस होते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि किस वक्त, कहां, कैसे और किस टाइम फ्रेम में किया जाएगा, उसमें सरप्राइज होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हाँ आप अटैक ही कर, ये डिटेंट तो चलेगी कि आप बॉर्डर पे उनको पकड़ के बैठे के रहो कि वो फौज हिल ना पाए, बाकी आप कर दे। उनकी फौज की भी तो मोरल क्या हालत है। जाफर एक्सप्रेस के बाद क्या मोरल है कि 3,000 आदमी छोड़ के भाग गए। बिगर बिगर शॉक जो आज भारत ने दे दिया है, वो आउट ऑफ सिलेबस जो थ्रो किया है अचानक से शाम को मुजफ्फराबाद के लिए और हाँ, बाकी एरियाज, वो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। देखिए ऐसा है ना, ये कल से जब ये हुआ था तो इंडिया में बहुत सारे नेसेयर्स हैं। वो कह रहे थे कि ये 10 साल से पहले इसका कुछ नहीं होगा, ये इसका कोई ऐसा रेटरिक ये नहीं। मैं तब भी कह रहा था कि देखिए इसमें क्या है कि कुछ इमीडिएट इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। जिसके इमीडिएट इम्प्लीकेशंस हैं, पहला तो ये है कि आप डेटा शेयरिंग बंद कर देंगे। तो अब जैसे कि आज आपने बोला कि पानी छोड़ दिया, तो मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं, पहले हमको शायद उनको बताना पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, वो पानी जब जाएगा, अच्छा ये बहुत सोच समझ के किया गया है। आप देखिए किशन गंगा से अगर पानी छोड़ा गया है तो कहाँ जाएगा। पहली चीज सर तो मैं जो जस्ट व्यूअर्स को थोड़ा सा आगे से एक ब्रीफ दे देती हूँ। पहले पानी छोड़ा नहीं गया था, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई, द एंटायर वाटर वाज हेल्ड अप वेर एवर दे कुड, विदाउट गिविंग अ वार्निंग, विदाउट एनीथिंग। तो हम वेट कर रहे थे कि सूखे से मरेंगे, और फिर अचानक से सर क्या हाँ किया देखिए हमने। ऐसा है ना कि सूखे से, क्योंकि उस वक्त फसल खड़ी थी उस वक्त, तो ये आप देखिए 1948 में भी यही हुआ था, अप्रैल एंड में इसी तरीके से उनकी खड़ी गेहूं की फसल को बर्बाद किया गया था। तो पहले वो रोका और फिर एकदम से जो पानी छोड़ा तो अभी मुजफ्फराबाद पहुंच गया। तो आप देखिए कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो उनका पावर प्रोजेक्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये, अगर मुजफ्फराबाद पानी पहुंच गया तो ये एक मुजफ्फराबाद की एक शिकायत थी कि जो उनका नीलम झेलम प्रोजेक्ट बन गया उसकी वजह से पानी उनके यहाँ कम हो गया है। वो पूरा पानी जो है वो सीधे आगे टनल के थ्रू जा रहा है। आगे जो वो पावर प्लांट बना रहे हैं झेलम के ऊपर, वहां से वो पाकिस्तान जाएगी बिजली, नेशनल ग्रिड में जाएगी। तो इसमें बेचारे जो पीओके के कश्मीरी हैं उनको क्या मिल रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही सोचा समझा स्टेप है और यही होगा। आज अब हमको उनको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, हम जब चाहें कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है। और इस इम्प्लीकेशन से जो फ्लड की वार्निंग नहीं देना और इस तरह से पानी छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये बहुत कई जगह हो सकता है, बहुत सी वेस्टर्न रिवर पे हो सकता है, बगलियार में हो सकता है, उड़ी में हो सकता है। तो ये चीजें की जा सकती हैं और हो सकता है कि कोई ऐसे प्लान्स हों।
तो सर इनकी फिर अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, इनकी क्रॉप्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, इनकी 900 इंडस्ट्री ये के जो ऊपर भी इफेक्ट आएगा जी। 9 ये इसका जो नीलम झीलम प्रोजेक्ट है, ये ओवर 9 आई थिंक 939 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो अभी अगर वो उसपे जो टरबाइन पानी में चले गए तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। जो पावर नहीं होगी तो कॉमन आदमी को सफर करेगा और इंडस्ट्री सफर करेगी, जो कुछ भी है वहां पे। एग्रीकल्चर को आपने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद आपकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट पैदा किया, तो तीनों चीज हो गई। तो ये एक बहुत इनकी बड़ा इंडस्ट्रीज ये भी तो नहीं चल पाएंगी ना, बिकॉज एक एक क्या होता है कि हमें पता होता है कि पानी कम आएगा, पानी ज्यादा आएगा, सो यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब उनको पता ही नहीं इंडस्ट्रीज को, जो स्पेशली जैसे लेदर की हो गई, टैनिंग की हो गई, इनका इनका फैब्रिक का बहुत चलता है अक्रॉस वर्ल्ड, पाकिस्तानी कपड़ा, पाकिस्तानी फैब्रिक, पाकिस्तानी सूट, पाकिस्तानी रुमाल, गमछे, जो भी चलता है इनका अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इनका, क्योंकि जो कॉटन है दैट इज अ लॉन्ग थ्रेड कॉटन एंड द क्वालिटी इज क्वाइट गुड एक्चुअली। तो वो अब इस तरीके की इंडस्ट्रीज जो इंटेंसिव हैं, जिसको पानी चाहिए, तो उनको पता ही नहीं है पानी आएगा या जाएगा, सो दे विल हैव टू ईदर इन्वेस्ट मोर ऑन सेविंग कंजर्विंग और दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड। पर अब वो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन पानी उनके पास है कहाँ? आप उनके पानी की अवेलेबिलिटी अगर आप देख लीजिए, पाकिस्तान इज ऑलरेडी ए वाटर स्केर्स कंट्री। 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर से अगर पानी कम हो जाए तो वो वाटर स्केर्स कंट्री हो जाता है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन दैट कैटेगरी, क्योंकि आज की तारीख में करीब 900 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर उनके पास पानी सिर्फ है, जो घट के इस साल के आखिर तक ये उम्मीद है कि ये 500 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। जब पानी होगा नहीं, 2500 रुपए में एक जरिकेन पानी मिल रहा है, तो पानी उनके पास है नहीं, बिजली उनकी बन नहीं पाएगी। तो आप सोच लीजिए उनका क्या होगा। ना उनका एग्रीकल्चर सफर करेगा, उनकी इंडस्ट्री सफर करेगा, और इंडस्ट्री में भी जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि असली तो इनको जरूरत है पानी की और बिजली की। सर एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है अक्रॉस द कंट्री, डेफिनेटली वो अटैक्स हो रहे हैं, जैसे मतलब अटैक्स इन द सेंस कि छान छान कर ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। जैसे आज गुजरात के अंदर 1000 बांग्लादेशीज को पकड़े गया, यूपी के अंदर भी सिमिलर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में धड़ल्ले से हो रहे हैं, इनफैक्ट वो छोड़ नहीं रहे। सबसे इंटरेस्टिंग था आज जो सामने आया, वो झारखंड में हिजबुल तहीर तहीर AQIS एंड IS लिंक मॉड्यूल से लोग पकड़े गए। मैं इनफैक्ट वो स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके साथ साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो पाकिस्तान में मैरिड थी, नोबडी न्यू, स्पेशली ऑन द बॉर्डर एरियाज, अटारी एंड ऑल दोज एरियाज। अब वो निकल निकल कर आ रही हैं, दे वांट टू गो बैक, दे वांट टू गो टू पाकिस्तान, एंड नो वी डिडंट नो दैट दे आर मैरिड टू पाकिस्तानी मेन। क्यों भाई, तुम्हें भारत में मुसलमान नहीं मिले? आपसे अच्छे तो साजिद रशीदी जी हैं। आज साजिद रशीदी का सर बयान आया है कि अगर मोदी गवर्नमेंट कहे तो हम मुसलमान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए तैयार है, समथिंग लाइक दैट इज गिवन। या इंडियन मुस्लिम्स जस्ट नीड परमिशन टू एंटर पाकिस्तान एंड वी विल डिस्ट्रॉय इट। You didn't find Indian देखिए, Muslim men ऐसा है, flexible enough to marry them. I'm quite surprised. Or it was under a planned strategy. What is the strategy behind marrying the Pakistani men? देखिए, ये जो आप अब कहना नहीं चाहिए चाहे वो सरप्टिशियसली यूपी में हो रहा हो, में हो चुका, तो इसमें बड़ा नुकसान हो। और ये जो फैमिली रशीदी साहब ने बोले, साहब पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं ऐसी बात। मेरा अपना मानना यह है कि हर कैलेमिटी में एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है, और एक ये पहलगाम एक ऐसा इंसिडेंट है इस देश में जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि पूरा देश एक हो गया है। आज आप देखिए, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हों, चाहे मुफ्ती महबूबा हों, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो साथ है। आज इवन LOP और वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई, कांग्रेस भी कह रही है कि हम गवर्नमेंट के डिसीजंस के साथ हैं। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल आपके साथ है, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज Sir, I disagree there. नहीं, sir, the whole तो नहीं है, but some of them have come out and supported. For that matter, Owaisi, Sajid Rashidi,
कुछ एक हैं जो आए हैं, सामने किया है, क्योंकि आज ही कर्नाटका या हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो रहा था जो पहलगाम में हुआ है। वहां पर पाकिस्तान के झंडे जो हैं उस पे सड़क पर लिटा दिए गए थे, मतलब चिपका दिए गए थे। एंड देन देयर वर मुस्लिम वुमेन हु वर ट्राइंग टू टेक इट आउट। वेस्ट बंगाल में पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकाली गई है। इस तरीके की भी छुट-पुट घटनाएं आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, बट व्हाट गॉट माय वो अटेंशन तो इज है, व्हाई ऐसा इंडियन है कि मुस्लिम वुमेन आर मैरिंग हो द रहा है। पाकिस्तानी men? ये मेरे को बड़ा अटपटा लगा सर। आई देखिए, मीन आप जा नहीं सकते हो, या तो फिर उनको बुलाने के लिए आप कर रही हो, या फिर कुछ और कहानी है, और यू वांट टू बी बिल्कुल। अ स्पाई। बिकॉज सर वन वन थिंग मोर, out of the 6 people हुँ, who are caught right now for spying and helping these Pahalgam militants, ये terrorists sorry terrorist, उसमें 4 महिलाएं हैं सर। 4 are women out of the 6 people who have been caught of a family. So this और is उनकी raising फैमिली देखिए, their आपका women and यासीन मलिक, यासीन मलिक की वहाँ की हैं, जो बहुत रेलेवेंट है आज के में, उसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि एक तो इंडिया ने एक स्टैंड ये लिया है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो स्टेट ऑफ हाईएस्ट अलर्ट में जाएंगी और वो एक तरह से प्रेशर बना के रखेंगी, जैसे कि एयर नेवी और आर्मी कर रही है बॉर्डर एरियाज में। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जितना भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द कंट्री, विद इन द JNK है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब उसके ऊपर कर लो उसको। 3, जितने भी ये हमने स्टेप्स लिए हैं, डिप्लोमेटिक स्टेप किया, चीज जो पानी किया, चाहे वो हटाने का काम, जिसमें सलाल के गेट ये काम किया जा रहा है। नंबर 3, इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल बाकी इसमें कि ईरान ने भी बोला है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, कराने को तैयार है। तो ये वो नहीं, पहले होता था ईरान का स्टांस आप देखिए हमेशा पाकिस्तान के साथ होता, आज नहीं है। तो ये चीजें जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक भी बनेगा, वो एक तीसरा स्टेप है। और चौथा मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा स्टेप है, वो है कि अपने देश के अंदर कोशिश की जा रही है कि जगह जगह जा करके लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए कि इस एक साथ हो। इसमें मुझे एक ही एरिया जो दिख रहा है जिसमें कि काम करने की जरूरत है, वो है मीडिया। क्योंकि मीडिया की बहुत सी चीज, एक तो मीडिया को, एक तो आपने देखा होगा आज गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि आप लोग जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहो। डिफेंस से फोर्सेस से आप बिल्कुल इसमें कोई मीडिया चैनल्स को, हाँ आप दिखा रहे हो, ये बहुत बढ़िया है ये कि उन्होंने एक एडवाइजरी इशू कर दी कि भाई इस पे थोड़ा एक्सरसाइज सम कॉशन। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम करके दिखाया जा रहा है, फॉर द टाइम बीइंग इट शुड बी केप्ट इन लो की। मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो भी ये है इनको पकड़ा जाए। 5वां और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि ये जितने घुसपैठिए इस देश में हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जितने ये छुपे हुए जो है ये पकड़ में आएंगे। एंड इसके लिए जो साइबर एजेंसीज हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस तरह से टेलीफोन मॉनिटरिंग होती है, किस तरह से साइबर स्पेस पे इनको पकड़ा जाएगा। तो जब ये होगा, ये 6 स्टेप्स अगर हम लेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे अगले कुछ दिन तक, तो इनके अच्छे रिजल्ट्स आने की मुझे पूरी उम्मीद है। जहां तक काइनेटिक एक्शन का सवाल है, मेरा मानना है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी होगा, जहां भी होगा, जैसे भी होगा, इट विल बी प्रिसीजन स्ट्राइक्स rather than a full-fledged war. ये मैं कहना And चाहूंगा। as India is very responsible country, I'm 110% sure it will never be on the civilian areas. पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को तैयार रखे, या बिल्कुल टेररिस्ट सही है। जो है, बिकॉज भारत हैज नेवर डन दैट। अभी भी अगर ये किया जाएगा वो इसलिए आज की क्योंकि भी हमने जरूरत कभी है। नहीं किया सिविलियन हम एरिया पे, हम लोगों ने 71 में भी नहीं किया, 65 में भी नहीं किया। इट इज ओनली
जो उनकी मिलिट्री स्पेशल्स होती थी उनको हम टारगेट करते थे, उनकी एयरफील्ड्स को टारगेट करते थे, जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उनको टारगेट करते थे। एंड इन दिस केस ISI विल बी टारगेटेड, मेरा मानना है। इमोशनली काम करने की जरूरत नहीं है, इमोशंस से काम करने की जरूरत है, एंड रिवेंज इज बेस्ट। इमोशन से काम करने की जरूरत है, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन कोल्ड। उनको तैयारी करने दो, अपना फ्यूल जलाने दो, लाने दो सबको बॉर्डर के ऊपर, बट तैयार रहिए कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये मोदी है, इसके लिए तो अगर अब ये इतनी उनकी पेट्रोल उठने लगी तो खर्चा वैसे ही उन हो सकता है कि अगर अमेरिका का देगा, कहीं से उनको कोई मिलेगा नहीं। हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को उनके खिलाफ कर ही रखा है, तो ये जो है इकोनॉमिकली ये कोलैप्स होंगे। और इसमें जो वहां पे जो है कोवर्ट एक्शंस जो चल रहे होने चाहिए, BLA और TTP और GS हिंद और गिलगिट बाल्टिस्तान, they should continue. That's what I'm saying. राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सर की बुक आई हुई है, सर प्लीज बुक के बारे में बताएं। वो बुक जरूर खरीदनी है, हम लोग उस पर शो करने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल ड्यूरिंग दोज डेज में वो कर नहीं पाई। प्लीज जी। देखिए तो ये वाटर, एक वाटर है और एक जी, water water. is source Now, of future. water has become a weapon. Weaponization of water. This is what we are learning from the India-Pakistan war. Indus Water Treaty gone. हम इन किताबों द एलिफेंट इंडिया का जो रिनाइसेंस है उसके बारे में, द एलिफेंट अवेक्स। एंड तीसरी किताब है ये है स्ट्रेटेजिक रिफ्लेक्शंस 2024। तो ये इंटरेस्टिंग किताबें हैं, इन पे अगर हम लोग जब चाहे बात करें, और ये बहुत ही जिसको कहा जाए कि जो स्ट्रेटेजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी ये किताबें, ये मैं कहना चाहता हूँ। I like the name, the Elephant Awaits. That's very nice name. जी सर, जी थैंक यू सो मच सर। इसके साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लीज कम सपोर्ट एंड डोनेट, कंट्रीब्यूट फॉर आवर कॉज। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।